देती वो तंतक ताता लगे ना तंतक ते प्याला तेले नाम तापिया। ए लो तर लो बात। दुनिया नाथ होके मंदिरदारी है और ये अब तक सो रही है। नाथ पंचमी के दिन नाथ के दर्शन नहीं करेगी। अरे नाथ को दूध नहीं पिलाएगी तो मुंह मांगा वर नहीं मिलेगा। इन तो क्या मालूम, अंग्रेजी तो पल्ली है। देती वो तंतक। ए बाउली। बाउली? ये बाउली कौन है? तू है और कौन? अरे पर हमारा नाम तो हली बली है, फिर ये नया नाम क्यों? इतनी सच धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो दिया ना, दूध पिलाने डाली थी, अब तो ही नहीं पिएगा। तो दूध पिलाने लायक कब से हो गई? किसको दूध पिलाने जा रही है? नाथ देवता को। जिन्होंने 25 साल से दूध नहीं छुआ। हाँ। क्या मतलब? बुला मत मानना, आप पढ़ी लिखी गवार हैं। ओए उल्लू की तुम, गवार किसको कह रही है? बुला मत मानना बीवी, आज नाथ पंचमी है। सारी दुनिया दूध लेकर मंदिर जाती है नादों को पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा भीड़ उस नाथ को देखने जाती है जो पिछले 25 साल से हर नाथ पंचमी के दिन मंदिर तो आता है पर दूध नहीं पीता। हाँ, बाकी सब नाथ पीते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं पीता? आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। चल। बीबी दी है ना चमत्कार? अरे क्या हुआ, भागी क्यों चली आ रही हो? खत्म हो गया हुजूर, खत्म हो गया। क्या हुआ? डैडी, बहुत ही अजीब बात हुई। वो मंदिर वाला नाग जो दूध नहीं पीता, मुझे देखते ही अचानक मेरे पीछे पड़ गया। नाग? खामोश यार। डैडी, 25 साल पहले मंदिर में कोई चोरी हुई थी क्या? मर गए आपके मुंह में। ये तुमसे किसने कहा? भरी भरी कह रही थी कि इस नाग का उस चोरी से ताल्लुक है। मुझे पता था ये होगा, ये तो होता ही था। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान के घर शराब संपन्न। डैडी, ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही बेवकूफ है, 24 घंटे पीने लगा है, कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। मंदिर में चोरी के वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर मेरा उससे क्या वास्ता? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है बेटी। निकाल दो इस वहम को दिल से। वो सांप तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसे एक इत्तेफाक समझकर भूल जाओ। समझी? जाओ जाओ बेटी, चलो। जाओ जाओ। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है तो सी डालो इन लबों को, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए।
ए, ए लड़की, ए लड़की, ए, आंखें मत बंद करना, आंखें मत बंद करना, आंखें मत बंद करना, हाँ? आंखें मत बंद करना। सपेरे, सपेरे उठो, सपेरे। क्यों मेरा जहर पी लिया तुमने? क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? मैं सपेरे का बेटा हूं। इस जहर से मेरी जान को कोई खतरा नहीं। आप तो ठीक है ना? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? दिल ने कहा कि ये जान तेरी जान से ज्यादा खूबसूरत है, कुर्बान हो जा, तो हो गया। किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हारे दिल ने? हाँ। दिल तो अक्सर धोखा देता है। हाँ। जन्म जन्म के रिश्तों में विश्वास करती हो? पहले नहीं था। अब? लो आगे कजरी। नहीं मिला मौसिफ, कहीं नहीं मिला। सब्र कर ले, शेर वेर खा गया लगता है उसे। कचरी, तेरे मुंह में खाक कम बखर, हर वक्त मनहूस बातें बकती रहती है। ढूंढते ढूंढते आंखें थक गई मेरी। पैर भी छिल गए, लेकिन पहलवान का कहीं भी पता नहीं। आखिर तो गया कहाँ? सोने दो ना। मैम साहब, सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ चुका है। सूरज सर पर नहीं, सूरज दिल में उतर गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। ओह माय गॉड। सूरज, कल यहीं? कब? जब तुम बीन बजाओगे। अभी प्लीज। अरे बीबी रानी, आप आ गई? दादी कहाँ है? सो रहे हैं। नाथ को बाल बाल पूछ लेते, मैंने उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू। बदतमीज नालायक, बहुत मुंह चढ़ गई है। बीबी रानी, तमीज देती तो मेला दनादा निकलता ही था। ठाट में आपकी भी ततिया थली हो जाती, सारी पोल तुल जाती। हाँ। कैसी पोल? दुमके वाली। कौन सा झुमका? अले, दिला तो दिया है, पल होत नहीं है। अरे, कहाँ गिर गया? माँ शेरनी थी, शेरनी। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था, वरना तो। भगवान का शुक्र है। अबे ओ शेख चिली की छठी औलाद, काफी फेंक चुका, इधर आ। क्या हुआ? रात में शेरनी के कान में झुमका पहन कर आई थी। झूठे कपटी, ये तेरे कपड़े में कैसे आया? जल्दी बता, नहीं तो मार डालूंगी। किसका है ये? कौन था तेरे साथ? बोल लुच्चे बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बता, रात भर किसके साथ था तू? जल्दी बता। कचरी कचरी, कभी कभी मुझे तुझसे डर लगने लगता है। कैसी अनाप शनाप बातें करती रहती हो, समझ में नहीं आता तेरे को क्या जवाब दूं। कभी कभी गुस्सा भी आता है और क्या? और क्या? प्यार। देख, लेकिन तू ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दे। तो बता, ये तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं मालूम ये मेरे कपड़ों में कैसे आया। नहीं मालूम? हाँ। तो खा मेरी कसम। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा मेरी। अरे तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं मालूम ये कैसे और कब आया। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे।
लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी अगर सूरज कजरी का नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। हाँ। राम राम राम। जजमान, ये कुंडलियां एक दूसरे की बैरी हैं। ये मेल असंभव है, ये ब्याह नहीं हो सकता। देख बे सिली ओल्ड पंडित, ये ब्याह होगा और तुम्हारा ऐसी बकवास की तो गोली मार दो। लेकिन ये कुंडलियां आपस में नहीं मिलती। तो मिला दो ना पंडित जी। अरे मैं कोई विधाता थोड़ा ही हूँ। तो विधाता बन जाओ दुम दबा के। ये लो। बन जाता हूँ, बन जाता हूँ। ये अब क्या कह रहे हैं डैडी? यही कि ठाकुर भैरव सिंह अपने बेटे अजीत के साथ तुम्हें यहाँ देखने आए हैं। मुझे देखने का मतलब? कहीं आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। अजीत ना सिर्फ मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है, बल्कि निहायत होनहार और लायक भी है। वो नीचे आए हुए हैं, तुम फौरन नीचे आ जाओ। आओ। ए भोपू, बड़ा सज धज के जा रहा है। फिर मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ आएंगी? पहले बता तू कहाँ जा रहा है, फिर मैं बताऊंगी। क्यों बताऊं? तो मैं भी क्यों बताऊं? तो जा जहन्नम में। तू चल, मैं आई। जहाँ तू वहाँ मैं। देख कजरी। दिखा चिकने। मामा। मौसी। तू माँ को क्यों आवाज दे रही? तू बापू को क्यों आवाज दे रहा है? अरे इसको देख कजरी, सुबह सुबह तंग मत कर। तंग तो तू कर रहा है। चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सो लाने। बात ऐसी है कि विदेश से कोई अंग्रेज यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए आए। उनको एक सपेरा चाहिए बीन बजाने वाले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बीन बजाने वाले के साथ उनको बीन पर नाचने वाले भी तो चाहिए होगी। बस हो गया काम, चल। चलते हैं, मगर बात ऐसी है कि देख, वो लोग हैं अंग्रेज और उनके सामने तो ऐसे फटीचर बन के जाएंगे। देख मैं कैसे चकाचक। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा एक काम करती हूँ। क्या? बापू ने मेरे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया वही पहन कर आती हूँ। जल्दी जल्दी आ। अभी गई? अरे अभी आई। देख, जाना नहीं। नहीं। क्या? हरी भरी दीदी मैं जा रही हूँ। बर्बाद हो जाएंगे बीबी दी, हुजूर गोली मार देंगे। मारने दे। नहीं बीबी दी, ऐसा मत करो बीबी दी। सुन, डैडी बुलाए ना तो कह देना मेरे सर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। नहीं। और अगर वो कमरे में आए मुझे देखने के लिए तो मेरी जगह कंबल ओढ़कर सो जाना। हाँ बाय। सो जाओ। अरे आप तो इतनी दी है, मैं इतनी दी हूँ। चौथे में शनि, चौथे में शनि, छठे में मंगल, छठे में मंगल। जजमान, ऐसा कुंडलियों का विलाप मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात कह दी। अरे हरी भरी, जरा बिटिया को जल्दी नीचे लेकर आना। हुजूर, बीबी दी नहीं आ सकती। क्यों? उनके सर में दर्द है, वो तो रही है। सर में दर्द? हाँ। मैं अभी आता हूँ। जी। आप तब तक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी जजमान, अभी निकाल। अभी आए। जल्दी। अभी निकालता हूँ। रेशमा, रेशमा बिटिया, रेशमा। क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? हाँ? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ? रेशमा, रेशमा उठो ना। रेशमा, रेशमा। हरी भरी, रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ है रेशमा? डैडी। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि जमीन से उठा और हमारे मुंह पर थूक दिया। नहीं डैडी, इसने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, हम पर एहसान किया है। एहसान? गरीब का अमीर पर, कुत्ते का मालिक पर? बस डैडी बस, मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो उसके एहसान की कीमत चुका देती। मुझे खरीदने निकलेंगे तो आपकी दौलत कम पड़ जाएगी। हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। ठाकुर साहब, मैं आपका लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं,
बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप रेशमा के पिता हैं। लीजिए। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो। एक नीच के हाथों में अपनी इज्जत दे सकती हो, जो ना तो हमारी जात का है और ना ही हमारी जुबान बोलता है। जुबान बदल जाने से इंसान जानवर नहीं हो जाता है डैडी। जात पात ऊंच नीच का फर्क तो हमने बनाए हैं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। गंदी नाली में पलने वाले कीड़े को तुम इंसान कहती हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए उस गंदी नाली में ढकेल दें, अपने पुरखों की इज्जत पर खाक डाल दें, अपने रुतबे और हैसियत पर कफन डाल दे? अपनी बेटी की खुशियों पर कफन डालना मंजूर है आपको? खानदान और पुरखों के लिए मेरी तबाही और बर्बादी मंजूर है, मेरी खुशी नहीं? मैं ही नहीं रही तो क्या अपनी इज्जत और खानदान का झंडा मेरी लाश पर गाड़ेंगे, शहनाई बजाएंगे मेरी चिता के इर्द गिर्द? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दुनिया तबाह मत कीजिए। इससे पहले कि मेरी दुनिया तबाह हो, मैं उस हरामजादे को ही मिटा दूंगा। क्या हो गया है बापू इसे? ये बोलता क्यों नहीं? कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, बैजी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कह के सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो हो गई चुप, तू ही पूछ इस भोपू से। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहां गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे धाप दे गया। कौन जाने इसके मन में क्या है? बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींचकर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कौन सी ऐसी बात है जो तू किसी को बताना नहीं चाहता? हाँ? अपनी माँ को भी नहीं? बता बेटे, क्या हुआ है तुझे? बता। कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरज रखकर जी, वो कोई भागा नहीं जा रहा, बाद में आराम से पूछ लेना। पूछे बगैर तो कचरी भी छोड़ने वाली नहीं।
सूरज, कजरी, डूब गई लुटिया। कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। हरी पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूरन मासी है मौसी। माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी? और क्या। अरे जो बिन मांगे ही तेरा है, उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी। अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। माँ? माँ? माँ क्या बात है? माँ तो अकेले बारिश में भीग क्यों रही है? तू पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ? और तू हमेशा यही जवाब देती थी कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज वो वक्त आ गया है सूरज। जुल्म को इंसाफ की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है। इस राख को गौर से देख बेटा, ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। पिता की चिता की राख? हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज। बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की घाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके।
इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा। तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी माँ को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे निर्दोष बाप पर इतना बड़ा जुल्म किया? ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ? तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं माँ, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा माँ। अरे एक जमाना था जब हम खुलेआम शेर चीतों का शिकार किया करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आजकल तो लुबड़ियों का शिकार करना भी मुहाल हो गया। आप अरे बेटी रेशमा, रेशमा कहाँ गई थी? आप जानते हैं मैं कहाँ गई थी? बेशरम गुस्ताख, गोली मार दूंगा तुझे। नहीं ठाकुर नहीं। अरे बेटी की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान दे देते हैं, और तुम उसकी जान लेना चाहते हो। भैरव सिंह, इस लड़की ने मेरी नाक मिट्टी में रगड़ दी है, जलील कर दिया मुझे। मर जाने दो इसे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, रेशमा को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है उसने, कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें भैरव सिंह? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता था कि रेशमा मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उसकी खुशियों में आग लगाकर मेरे घर में उजाला करूं। ठाकुर रघुवीर सिंह, मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? सूरज गरीब है इसलिए? अगर तुम्हें उसकी हैसियत मंजूर नहीं है तो ले आओ उसे अपनी बराबरी पर। कब काम आएगी तुम्हारी ये दौलत? बनाओ उसे अमीर। बेटी, अपने पिताजी को गलत मत समझना। अमीरी का गरीबी से समझौता बड़ी मुश्किल से होता है। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। सच? बिल्कुल सच। अपनी जन्मदिन की पार्टी पर सूरज बेटे को हमारी तरफ से बुलाओ। तुम्हारे पिता सबके सामने तुम्हारी और सूरज की शादी का ऐलान करेंगे। खुश? पत्थर पड़ गया आपकी अकल पर? सटिया गए आप, सिली ओल्ड मैन। रेशमा की शादी अब उस कमीने से करवाएंगे? गोली से उड़ा दूंगा हरामजादे को। रेशमा की शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। बिल्कुल तुमसे ही होगी, दुम दबा के। आपकी दुम गई जहन्नुम में। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? रेशमा और सूरज की सगाई का ऐलान करने के लिए उससे पार्टी में बुलाया आपने, और मुझसे फरमा रहे कि रेशमा के साथ मेरी शादी होगी। ए सिली ओल्ड मैन, आपने मुझे शिकारपुरी समझ रखा है। बेटे एक बात बता। व्हाट बात? ये बताओ ये क्या है? मेरा सर। शतरंज की चाल में एक ही मोहरा ऐसा है जो दाया दिखा के बाया मारता है। बड़े बड़े शातिर इससे गच्चा खा जाते हैं, तू भी खा गया। अबे अकल के दुश्मन, इश्क का जादू तीर और तलवार नहीं उतार सके तो तू क्या उतारेगा? हा? वो सूरज की इश्क में पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। उसे अगर उस लड़के से जुदा करने की हमने कोशिश की तो वो जहर खा लेगी या उसके साथ भाग जाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उन दोनों के, अगर ऐसा हुआ तो। क्या करेगा उन टुकड़ों का? आमलेट बना के खाएगा या बुर्जी बना के? वो लौंडिया भी हाथ से निकल जाएगी और ठाकुर की दौलत भी। सिली ओल्ड मैन, सूरज के साथ उसकी शादी करा के हमें ठाकुर की दौलत मिल जाएगी ना? किस गधे ने तुझसे कहा कि रेशमा की शादी सूरज से होगी? रेशमा की शादी तुझसे ही होगी और दौलत भी तुझे ही मिलेगी। पूछ कैसे? कैसे? दाया दिखाकर बाया मार के। रेशमा सूरज को बहुत नेक और ईमानदार समझती है। सूरज उससे प्यार करता है, उसकी दौलत से नहीं। बस हम ये उस पर साबित कर दे कि मामला उल्टा है। सूरज चोर है, धोखेबाज है, तो इश्क का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। वो उसे दिल से तो निकाल ही देगी, घर से भी धक्के मारकर निकाल देगी।